दिन बीत गए। विधायक का 10 साल देख लिए उनको, 10 साल से ये रोड नहीं बना। शहर में आपको इस क्षेत्र में काम नहीं दिखेगा विधायक के द्वारा अनुशंसा किया। लेकिन जो सड़क की स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर है, बहुत खराब है। बार बार इनको कैसे टिकट मिल जाता है? ये ध्यान देना चाहिए ऐसे आदमी को। शहर में आपको इस क्षेत्र में काम नहीं दिखेगा विधायक के द्वारा अनुशंसा किया। काम नहीं करेंगे, आके खाली जनता से हाथ जोड़ेंगे और जाइएगा तो रोड पर से बाय बाय कहेंगे। ऐसे में जो विधायक जी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड अगर सौंपा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो होते हैं, यानी फेल नजर आते हैं। दिग्गा बहुत ही हो गया है आसान, इसलिए पड़ गई है जरूरत है प्रशांत की। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है और चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। बात अगर करें राजधानी पटना के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की तो पिछले कई साल से कई लोग विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र में अभी भी विकास के कार्य नहीं हुआ है। ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, जहां पर एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जहां पर काफी लोग रहते हैं और एक बड़ी आबादी जो है वो यहां पर बसती है। लेकिन इसके साथ ही इस क्षेत्र में अभी भी कई ऐसे कार्य हैं जो कि नहीं हुए हैं। बात करें इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की, पिछले कई सालों से यहां पर संजीव चौरसिया विधायक हैं, लेकिन इस क्षेत्र के कई ऐसे कार्य हैं जो अभी तक नहीं किया गया है। विकास के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत पर विकास अगर देखा जाए तो फेल नजर आता है। तो ऐसे में जो विधायक जी हैं उनका रिपोर्ट कार्ड अगर सौंपा जाए तो बिल्कुल पूरी तरीके से जीरो होते हैं, यानी फेल नजर आते हैं। तो ऐसे में इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह जी जो कि जनसुराज से हैं वो खड़े हो रहे हैं। इन्होंने ये जनता से वादा किया है कि हमें एक बार वोट दीजिए, हम पर विश्वास जताइए, इस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ अच्छे कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके संबोधन में सुन रही थी बिट्टू जी, आप कह रहे थे कि एक बार विश्वास कीजिए, हमें वोट दीजिए, अगर वो काम नहीं किया तो मैं रिज़ाइन दे दूंगा। स्वाभाविक है, लोग अपना वोट जो देते हैं वो आपको विश्वास अपना देते हैं और ये बात समझना चाहिए कि लोग आप पर विश्वास करें तो क्यों करें, तो आपको बताना होगा। और हम लोग लगातार 2 वर्षों से इस बताते आए हैं कि आप क्यों हमको वोट करें। जयप्रकाश नगर इसको बोला जाता है। मैं अभी रोड से अंदर यहाँ पे आ रही थी, काफ़ी पॉश इलाका है, VIP इलाका भी कह सकते हैं इसको, लेकिन जो सड़क की स्थिति है वो बिल्कुल जर्जर है, बहुत ख़राब है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, अगर आप जीते हैं तो क्या सड़क पर ध्यान दिया जाए? हम तो लगातार कहते आए हैं कि साहब अगर मेन सड़क छोड़ दिया जाए, आप कॉलोनी में जाने का काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का हाल ये लोग सड़कों का कर दिया है। अब आप बताइए कि वार्ड काउंसलर का अगर काम को माइनस कर दिया जाए तो शहर में आपको इस क्षेत्र में काम नहीं दिखेगा विधायक के द्वारा अनुशंसा किया हो गया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का देन है कि मुख्यमंत्री समग्र योजना आपको बता देते हैं, स्पष्ट क्लियर कर देते हैं। मुख्यमंत्री समग्र योजना ये वार्ड काउंसलर्स का योजना था। वार्ड काउंसलरों ने इसका पूरा नापी जोखी सब चीज़ वार्ड काउंसलरों ने करवाया था। चूँकि चुनाव का वर्ष आया तो इसको हड़बड़ी में ये लोग माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करके कि सर ये हम लोग करवा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इसलिए इस काम को ये लोग विधायक जी ने ले लिया और चारों विधायक ने लिया और इसका नाम था मुख्यमंत्री समग्र योजना। और इसके तहत जो काम होना था वो भी ये लोग नहीं कर पाए, मतलब इस दीघा विधानसभा में नहीं हो सका। और जगह हो रहा है, लेकिन आप दीघा विधानसभा में ये विजनलेस और हेडलेस आदमी है, ये काम नहीं कर सकते हैं। यानी यूँ कह ले तो सिर्फ BJP के सिंबल और परिवारवाद की राजनीति पर जीतते आए। आप एक बार हम बार बार कहते आए हैं, मंदिर कितना भी भव्य हो, मंदिर का पुजारी अगर भ्रष्ट होगा तो उसका साख भी जाएगा, धाक भी जाएगा। न साख है न धाक है। आप देखिए ये वायर की जो तारें हैं वो लटकी हुई हैं, तो ये सारे मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में जाएंगे, अगर आप जीतते हैं तो ये सब चीज़ों को ठीक करेंगे? नहीं, कुछ जो काम हुआ है उस पर आपको स्पष्टता से बताना भी चाहिए। हुआ है तो हुआ है, तार आपका लटका हुआ नहीं है। वो जो आप तार देखती हैं वो तार आपको डिश का है और केबल का है।
जो काम हुआ है अच्छा काम होगा उसको बोलना चाहिए कि हाँ ये काम अच्छा हुआ है। हम 2 दिन पहले ना आए हैं, हम जानते हैं कि इसका काम कौन करवाया, इसलिए हम गलत नहीं बोलेंगे। अच्छा, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ कार्य किए जाएंगे? क्या बात करती हैं, शिक्षा का हाल आप सुन लीजिए। प्राइवेट स्कूल्स का मनमानी जिस तरह से है, आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई का नॉर्म से अगर आप एडमिशन टेस्ट देने गए हैं और पैसा जब जमा किए, बच्चे का एडमिशन एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो पास या फेल हुआ, पास हुआ तो वो पैसा एडजस्ट हो जाता है फीस में, फेल हो गया तो उसका पैसा रिटर्न हो जाना चाहिए। वो पूरा का पूरा पैसा फोरफिट कर लेता है। मेंटर कौन है साहब आपका दीघा विधानसभा में? मेंटर आपका विधायक है। कभी सवाल पूछा कि आप गार्जियन का पैसा क्यों नहीं लौटाए? 4 स्कूल 10+2 प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल बनना चाहिए और उसका मेंटर विधायक और डीएम दोनों होना चाहिए। आप सुपौल में देखिए, प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर सरकारी स्कूल चल रहा है, उसके मेंटर विधायक हैं और डीएम भी हैं, एसडीओ भी है। आप सिस्टम बनाइएगा तब ना, विज़न रखिएगा तब ना। यहाँ तो सवाल कर दीजिएगा तो कहेगा सनातन खतरे में, सब हिंदू से पूछिएगा तो भी हिंदू भी सवाल किया तो हिंदू हम लोग गलत हैं क्या? लेकिन एक बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि दावे तो हर कोई करता है कि अगर हम जीतेंगे तो हम ये करेंगे। आपने खुलेआम संबोधन में कहा है कि अगर हम जीतते हैं और अगर कार्य नहीं करते हैं तो रिज़ाइन दे देंगे। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं बिट्टू सिंह जी सभी के सामने। देखिए, हमको ऐसा संस्कार में पले हैं, हम गाली सुनने के लिए नहीं पले हैं। और गाली सुनने ये बाय माई चॉइस है। हम राजनीति में आए बाय माई ओन चॉइस, और हम गाली नहीं सुनेंगे। काम करेंगे तो कर देंगे, गाली सुनने के लिए नहीं आए हैं। जिस दिन गाली सुनने का नौबत आएगा रिजाइन करेंगे, चल देंगे। क्या विधायक बदलाव चाहेंगे या फिर मतलब जो है उन्हीं को वोट करेंगे? इस बार हम सभी ने मन बनाया है कि विधायक का हम लोग बदलाव करेंगे। अच्छा, बदलाव करेंगे तो बिट्टू सिंह जी को इस क्षेत्र का विधायक बनाना जी, निश्चित रूप से जो हमारे लिए, जो हमारे कदमों से कदम मिला करके हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए साथ में जो दे रहे हैं, वैसे हम इस बार हम लोग जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करेंगे। जी, बदलाव चाहते हैं इस बार? जी, बदलाव तो चाहिए ना। आप ही आए हैं तो देखे होंगे कि कैसे आए हैं। बदलाव है ना, है ये भी तो 10 साल की बदलाव है। हाँ। तो बदलाव तो चाहिए ना जी। अच्छा, आप विधायक बदलना चाहते हैं? विधायक उनको उखाड़ फेंकेंगे। अच्छा, उखाड़ फेंक देंगे तब अच्छा। काम नहीं करेंगे, आके खाली जनता से हाथ जोड़ेंगे और जाइएगा तो रोड पर से बाय बाय कहेंगे। हम लोग बुलाए थे यहाँ पर विधायक को बुलाए थे तो नहीं आए? रोड पर नहीं बुलाए थे हम लोग, इस रोड के लिए। हाँ हाँ, आए थे। आने के बाद में बोले कि हाँ हाँ करवा देंगे, लेकिन करवाया नहीं। कुछ नहीं करा। उसके बाद फिर मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे बस का नहीं। अच्छा, हमारे बस का नहीं है। तो ऐसा विधायक को हमको क्या जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने दिन बीत गए? ऐसा विधायक का 10 साल देख लिए उनको। 10 साल से ये रोड नहीं बना है। 10 साल से ये रोड ऐसा ही है और पाए होंगे, देख लिए, झूठ नहीं बोल रहे हैं हम लोग। 10 साल से वही विधायक। 10 साल से वही विधायक हैं, तो क्या उनको मतलब चाटने के लिए क्या है? चाटने के लिए रखे हैं। क्या क्या चंदा करके बनाए हैं? हम लोग जितने भी मिट्टी भरवाए हैं रोड पे, अपना चंदा दे करके किए हैं। अपना चंदा से बना, विधायक जी ने कुछ नहीं, विधायक जी का सहयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। दीघा विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि विधायक जी को उखाड़ के फेंक, एकदम उखाड़ के फेंकना है। और हमको उनसे भी शिकायत है कि बार बार इनको कैसे टिकट मिल जाता है, हैं? ध्यान देना चाहिए ऐसे आदमी को जो झंडा के तले फायदा उठाता है। झंडा के तले फायदा उठाता बिल्कुल झंडा के तले फायदा उठाता है। हाँ, देखिए यहाँ भी कुछ बोल रहे, क्या कह रहे हैं आप? परिवारवाद पे चोट करेंगे, जन स्वराज को वोट करेंगे। जन स्वराज को वोट करेंगे, विधायक करेंगे, विधायक जरूर बदलेंगे। 10 साल से कर क्या रहे हैं? पिताजी के नाम पे कम विधायक बन गए हैं। पिताजी इनके रहे हैं गवर्नर, उसी के नाम पे वोट मिलता रहा है और बीजेपी का झंडा मिल गया है। हिंदू मुस्लिम करते रहिए और जीतते रहिए, काम मत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं? दीघा बहुत ही हो गया है शांत, इसलिए पड़ गई है जरूरत है प्रशांत की। और इसको शांत करेंगे बिट्टू सिंह जी, और विकास का धारा एकदम बहेगा। हाँ, देश का रास्ता, स्कूल का। 2020 में शिलान्यास हो चुका है
अब पथ काहे नहीं बना? अभी तक नहीं बना, 10 साल बीत। अभी भी हम लोग खंडरे में जा रहे तो हैं। विधायक जी के पास जाते हैं तो मिलते हैं। हम विधायक जी आते भी हैं, हम लोगों को सुन करके वोट के लिए मांग करके चले जाते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि नहीं, घर में ऑफिस में बैठाते हैं? कभी नहीं, इधर आते भी नहीं है, कभी नहीं आते। साहब हैं, जी साहब है, फुर्सत नहीं रहता, फुर्सत ही नहीं है ना, साहब है। जनता का वोट के लिए फुर्सत। समझ में आए हैं ना, पिताजी रहे बहुत बड़े ओहदे पे, तो उसी का उनको खा रहे हैं। कब तक खाएंगे? काम करेगा कौन? और इस बार जो चेंज होगा, बदलाव होगा, वो विकास का स्कूल का बस्ता, विकास का रास्ता। हाँ, बताइए, बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन जरूरी है। देख ही रहे सब कुछ, अब बताने की क्या जरूरत बदलाव है। यहाँ संदीप चौरसिया को हटा देना है। बिल्कुल हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है। और अपने विधायक? बदलाव यहाँ स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि ये 10 साल से रोड नहीं बना है। ना पार्षद का ध्यान है, ना माननीय हमारे जो अभी तत्काल विधायक हैं उनका ध्यान है। किसी का ध्यान नहीं है। बहुत बुरा स्थिति में हम लोग, जबकि कई बार वो खुद जो है इसका आकर के अवलोकन कर चुके हैं, फिर भी किसी प्रकार का कोई भी जो है इसमें सुधार का बात नहीं हुआ अभी तक। जनता का राज बनेगा, सुंदर राज बनेगा, और जनता तय करेगी। इस बार जो है हर आदमी को मौका मिलता है, इस बार जन स्वराज को मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जी, परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि 5 साल में 2 बार शिलान्यास हो चुका है यहाँ का, लेकिन कार्य नहीं। और कार्य नहीं है। आप आते हुए देख ही चुकी हूँ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि किस कारण से हम जो है बदलाव चाहते हैं। ये गली का हालत आप देख रही हैं, तो सबसे बड़ा इशू हमारे लिए यही वोट है। लगा देता है लोग कि शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया, लेकिन दुर्दशा देख लीजिए। आप इधर से जाइएगा तो थोड़ा वीडियो भी बना लीजिएगा, और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है वो भी देख लीजिएगा। मैं वीडियो जो है हम लोग बोलेंगे जयप्रकाश नगर जिंदाबाद, बिट्टू भैया जिंदाबाद। 20 में शिलान्यास हुआ और उसमें 25 में शिलान्यास हो चुका है, लेकिन कब उद्घाटन होगा कोई अथी नहीं है। नहीं, इसलिए शिलान्यास होता है, काम नहीं। बस सिर्फ शिलान्यास होता है, काम नहीं। सिर्फ शिलान्यास किया गया है और उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं करना है, इसलिए बदलाव चाहिए। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी जयप्रकाश नगर में इस वक्त हो रही थी। हम आपको बता दें कि दिग्गा विधानसभा क्षेत्र में ये क्षेत्र भी है, ऐसे में यहाँ की सड़क की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। तो इस बार दिग्गा की जनता ने मन बना लिया है और कहा है कि इस बार तो हम बदलाव करेंगे, विधायक बदलेंगे और बिट्टू सिंह को दिग्गा विधानसभा का विधायक बनाएंगे। हालांकि ये जनता का फैसला है, जनता तय करेगी कि क्या कुछ होगा। 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में तब तो देखना ये होगा कि जनता किसको जीत दिलाती है और कौन इस क्षेत्र का विधायक होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ NBC